राजधानी लखनऊ में चौथे चरण में मतदान होना है और इससे पहले राजधानी लखनऊ में अगर बात करें तो सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ हम इस समय जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से चंद 100 मीटर की दूरी पर विधान भवन है, पास में विधायक निवास है। ये जो जगह है यहाँ पर लोग आते हैं, चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हैं और बात होती है, हर तरह की सियासी चर्चा भी होती है। तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। इन लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हर वर्ग के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं, बातचीत करते हैं इन लोगों से। क्या नाम है आपका? विनीत शुक्ला मेरा नाम है। विनीत जी, एक जानना चाहेंगे, बस देखिए चौथे चरण में लखनऊ में मतदान है और राजधानी है, हर किसी का सपना है लखनऊ पहुंचने का। क्या लगता है इस बार लखनऊ की हवा क्या कहती है? देखिए, लखनऊ हो, पूर्वांचल हो, पश्चिम हो, बुंदेलखंड हो, सभी जगह पर भाजपा, कमल और राष्ट्रवाद देश के अंदर जो चल रहा है, देश की जो विरासत, सांस्कृतिक विरासत, और एक तरफ किसान, नौजवान, वृद्ध और गरीब का कल्याण जो हुआ है इन 5 सालों के अंदर 2017 से 2022 के बीच में, ये सब ने देखा है। गरीबों को जितना ज़्यादा उत्थान का कार्य हमारी सरकार ने किया है, इस भाजपा सरकार ने किया है, ऐसा किसी ने नहीं किया। 70 वर्षों में लोगों ने ठगा और छला है। अब क्या हाल हो गया है, समाजवादियों ने क्या दिया। समाजवादियों की आपने बात की, एक सवाल लेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कहते हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कहते हैं कि पहले जो 2 चरण का चुनाव मतदान हो चुका है उसमें वो शतक लगाएंगे सीटों का और आगे के 2 चरण में कुल 200 सीटें पूरी कर लेंगे इस चुनाव में। देखिए, अखिलेश यादव जी सपने में बहुत कुछ देखते हैं। सपने में वो चंद्रमा पर पहुंच जाते हैं। सपने में कंस के भी कृष्ण जी आए थे और वसुदेव जी के आए थे, तो वसुदेव जी के घर में जन्म लेते हैं और कंस का वध करते हैं। तो अखिलेश यादव जी अपना बताएं कि जिस तरीके से उन्होंने अत्याचार किया, अन्याय किया, गरीब जनता को ठगा छला, और कहते हैं लोग कि करहल और मैनपुरी और हमारा बेल्ट है, यादव बेल्ट। अब आज कोई गढ़ बेल्ट कोई नहीं रहा। गरीबों का जिस तरीके से उत्थान, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं, बेटियां, बच्चियां आज रात के 12 बजे तक घूम सकती हैं, निकल सकती हैं। जो सुरक्षा का एहसास हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, गुंडाराज, माफियावाद, तमंचावादी और माफियावाद सारे का खात्मा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरीके से बुलडोजर अपराधियों पे चला है, ये समाज और लोगों से ही बात करेंगे। जी, आप लोग सही बात, आप सही बात, एक मिनट आप रुकिए, आप बताएं जी। मैं नीरज शुक्ला नाम है मेरा। ये बताएं, पहले विनीत शुक्ला जी थे, अब नीरज शुक्ला जी हमारे साथ। तो नीरज जी आप बताएं, क्या कहेंगे विनीत जी की बातों को आपने सुना? पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना नौजवान इनको वोट दे रहा है, ना छात्र इनको वोट दे रहा है, ना मुसलमान इनको वोट दे रहा है, ना ब्राह्मण इनको वोट दे रहा है। नहीं दे रहा है इनको वोट इनकी तानाशाही की वजह से। इन्होंने बेरोजगारी की हद पार कर दी, इन्होंने छात्रों पर लाठियां चलवाई, इन्होंने छात्रों पर लाठियां चलवाई, इन्होंने छात्रों पर लाठियां चलवाई। और इस बार नहीं, आप सुन लीजिए, आप प्लीज सुन लीजिए। इस बार इनको जो है गाँव में तक घुसने नहीं दिया। यहाँ तक कि कुछ समाजवादियों ने उनको समझाया कि हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, इनको वोट की चोट देकर के अब की उत्तर प्रदेश से वहीं भेज देंगे और योगी को बनवास भेजेंगे, योगी आदित्यनाथ को बनवास भेजेंगे। आपका नाम है? मुकेश कुमार दुबे। आप बताएं मुकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान के जैसे सर ने बोला, तो लखनऊ का बताइए क्या होगा? लखनऊ का, सर लखनऊ का चमकने वाला है तस्वीर, क्योंकि फिर योगी हैं तस्वीर। ठीक है, अब मैं आपको बात बोलूँगा सर, कुछ नहीं बोलूँगा आपसे, एक बात बोलूँगा। मालूम है क्या? कीचड़ होता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है, और कीचड़ जहाँ कमल खिलता है ना, कीचड़ होता है ना, तो अगल बगल कमल देखता है, यार कीचड़ क्यों है। लैट्रिन, बाथरूम, शौचालय सब कौन किया, ये पूछिए ना अगले सरकार। शौचालय दिया, इन्होंने शौचालय दिया, लेकिन गाँव में जा करके उसकी हकीकत देखिए। शौचालय को सही बात करेंगे, बहुत लोग हैं हमारे साथ में। बिल्कुल सबके पास आएंगे, सबके पास आएंगे। देखिए, शादाब अजीम, मैं शादाब साहब नगर सचिव हूँ समाजवादी पार्टी में। कोने में पड़ी है मेरे मुल्क की तरक्की, और गोडसे की विचारधारा को इन्होंने तख्त पे बिठा रखा है। देखिए, ऐसा है कि किसानों को कुचल के मारने वाले और गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है, टेनी को 3 महीने में छोड़ दिया जाता है। एक मिनट, सुरेश राणा, संगीत सोम, ये सारे लोग कौन हैं? ये संत हैं। जिस तरीके से आज बेरोजगारी से लोग हताश हैं, जिस तरीके से लोगों में निराशा है, आज बहुत उम्मीद, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी से लोग तबाही। एक मिनट, जिस तरीके के हालात इन्होंने बना दिए हैं, आज गरीब अमीर हर वर्ग का इंसान बहुत उम्मीद भरी नजरों से राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ देख रहा है, और पूर्ण बहुमत से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सरकार बनाने जा रहे हैं। आप बताएं, आपका नाम? सर, मेरा नाम रौनक तिवारी, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ यूजन सभा से।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं प्रचार करने गया, चाहेंगे टू द पॉइंट संक्षेप है अपनी पूरी। मैं प्रचार करने गया तो वहाँ पे लोग जब घर घर में डोर डोर गया तो वहाँ पे लोग ये कहना चाह रहे, जो बीजेपी का कैडर वोट है वो लोग ये कहना चाह कि मैं इस बार बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, मैं घर से निकलूंगा ही नहीं, इस बार अगर दूंगा तो समाजवादी पार्टी को दूंगा, 2022 में अखिलेश यादव को। क्यों, आखिर क्यों, सपा को क्यों? परेशान है, सब परेशान है। रोड नहीं बनी है पूर्वी में, खुदी रोड जहाँ जाओ वहाँ खुदी है। सर, यूथ का जो इन्होंने रोजगार का वादा किया था 70 लाख आएंगे और देंगे, आज प्रतियोगी छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। जितने भी पेपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए सारे के सारे लीक हुए। एनटीपीसी का एग्जाम अभी आपने देखा, इलाहाबाद में किस तरीके से निर्दोष छात्रों के ऊपर इस सरकार ने तानाशाही तरीके से लाठियों से हमला किया। और आप जो 69,000 की वैकेंसी हुई और 68,000 टीचर प्राइमरी की जो वैकेंसी हुई, उसमें कितना बड़ा स्कैम हुआ। टीजीटी पीजीटी से लेकर तमाम जितनी भी भर्तियां हुई हैं, तो नौजवानों ने मन बनाया है, नौजवानों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। आपका नाम? प्रदेशवासी। ये बताइए कि प्रदेशवासी हैं तो प्रदेशवासी किसके साथ? हम उसके साथ हैं जो अपराधी प्रवृत्ति का नहीं है, जो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो हमारे प्रदेश का, हमारी जनता का विकास करना चाहिए, बस उसके साथ हैं। जो पढ़ा लिखा होगा, जो विकास करेगा, जो रोजगार हमको देगा, जो बिजली व्यवस्था सही करेगा, यूनिट कम करेगा, जो सड़कें बनाएगा, जो चिकित्सा पे काम करेगा, जो शिक्षा पे काम करेगा, जो पब्लिक के लिए बोलेगा, जो गरीबों के लिए और मजलूमों के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए, इनके लिए जो काम करेगा हमारे लिए, वो है। अपराधी प्रवृत्ति का कोई नहीं होना चाहिए, जिस पे अपने मुकदमे लगे हों वो सिर्फ अपने मुकदमे हटाए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात करते हैं अनाज पे, जो ये 5 किलो चिल्लाते हैं ये लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब रात में किसान बात अपना खेत को रखाते हैं तो कुंटल अनाज खराब होता है, कुंटलों अनाज का था, तो 5 किलो में ये किसान को खरीद ले रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं, ये सब जितना भी यहाँ हमारे यहाँ का अनाज हो रहा है, उस पर जो भी कुछ हो रहा है, उस पर ज़्यादातर तो बाबा जी के साड़ी चढ़ जा रहे हैं। और रही बात ये जो अनाज की बात करते 5 kg की, इसके पहले कांग्रेस भी तो देती थी, क्या ये अपने पास से दे रही? उसके पहले तो मिट्टी का तेल है, केरोसिन ले, सभी कुछ मिलता था। और ये आप बताएं, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज क्या हालत हो गई है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से राम भक्तों पे गोली चलाई, किसानों पे गोली चलवाई, दंगे 5-5 कराए, इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक मिनट उत्तर प्रदेश के अंदर 5-5 दंगे कराने वाली समाजवादी पार्टी, और उत्तर प्रदेश के अंदर आज भाजपा क्या कर रही है? 5 एक्सप्रेसवे दे रही है। हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से जिलेवार लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रिमिनल के माध्यम से लोगों को अपराध और दहशतगर्दी में फंसाना चाहते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर दहशतगर्दी फैलाने वाले, माफियागिरी करने वालों के दिन लद गए हैं। अब जान लीजिए कि 2022 में 10 मार्च को योगी जी फिर आने वाले हैं और तेज गति से बुलडोजर चलने वाला है उन अपराधियों पर। देखिए, यहाँ पर हम तमाम लोग की बात सुन रहे हैं, बात करेंगे यहाँ पर कुछ। यहाँ पर देखते हैं आधी आबादी की जो बात होती है तो उनको अलग नहीं किया सकता, उनकी बात भी सुनते हैं। आपका नाम? सदफ तस्नीम। आप बताइए कि आधी आबादी की बात होती है, आप क्या कहना चाहेंगे इस समय? पूरे यूपी की भी हम मांगे, लेकिन लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में बस चुनाव आने वाले चौथे चरण में, क्या आप हालात देख रहे हैं? हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप कैमरा जरा सा उधर घुमाएं, जिससे हम स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीर दिखा सकें। ये स्वच्छ भारत अभियान का हाल है, और एक बहुत प्रोमिनेंट रोड है लखनऊ की, हाईकोर्ट रोड, क्योंकि विधायक देश को गंदगी की तरफ धकेला, भ्रष्टाचार की तरफ धकेला। ये इस प्रकार की टॉलरेंस है, हाईकोर्ट के रोड पर इतने गड्ढे हैं कि गाड़ियां हिल जाती है। ओडीओपी की बात कर रहे थे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पर लखनऊ का ही जो लखनऊ की पहचान है, चिकन कारोबारी एकदम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और किसानों पर ये भारतीय जनता पार्टी को इस कदर एहसान करती है कि पहले आंखें फोड़ देती है, उसके बाद चश्मेदान करती है। भैया, अभी कुछ देर पहले स्वच्छ भारत का सपना दिखा रहे थे। स्वच्छ भारत में क्या नाम है, जो गंगा सफाई की नमामि गंगे की परियोजना शुरू की गई थी, 20,000 करोड़ रुपए का जो है उसमें व्यय किया गया था, और आज तक उस पर कुछ काम नहीं किया गया। गंगा अभी सिर्फ कागजों में साफ दिख रही है, वो सिर्फ कागजों में। तो मैं कहना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत पे काम किया, न युवाओं को रोजगार दिया। आज युवा हताश है, पूरा युवा। लखनऊ में क्या होगा? जी, लखनऊ में बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि लखनऊ में सड़कें गड्ढे खुदे हुए हैं, हाईकोर्ट वाली रोड खुदी पड़ी है, और जो है हर एक, अभी कल क्या नाम, कैसरबाग के पास एक रोड खुदी हुई थी जिसमें एक गाड़ी कूद गई, ठीक है, गिर गई। अब ऐसे पूरे लखनऊ को खोद के ये चाहते हैं लखनऊ में बदलाव क्या बना ले। लखनऊ में बदलाव होने जा रहा है। प्रियंका गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रिंस प्रकाश है।
ये बीजेपी कुछ इस प्रकार एहसान करती है कि पहले आंख फोड़ती है फिर चश्मा दान करती है, जैसा कि किसानों के साथ इन्होंने किया। सबने देखा, 1 साल हमारे बेचारे किसान बैठे रहे और उसका जब इन्होंने अपने मंत्री के बेटे द्वारा जब जीप चढ़वा दी, मार दिया, अभी तक उसका मुआवजा इन्होंने नहीं दिया। 700 से ज्यादा किसान मारे गए। किसानों की बात करेंगे, ये क्या गोलियां इंदिरा जी ने चलवाई, किसने चलवाई? इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या होगी कि 2022 के चुनाव के लिए इंदिरा गांधी जी के दौर में जाना पड़ रहा है, हमें 50 साल पीछे जाना पड़ रहा है। 2022 के चुनाव 1979 में 1973 में लड़े जा रहे हैं। सर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को दी है। फेक एनकाउंटर कस्टोडियल डेट में यूपी नंबर 1 है और सबसे ज्यादा क्राइम इस सरकार में हुआ है, वुमेन के ऊपर अटैक हुआ है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने। विनीत जी, हम आप पे आएंगे, लेकिन हम चाहेंगे इनकी बात भी सुनी जाए। फेक एनकाउंटर सबसे ज्यादा इस सरकार में। यही लखनऊ के अंदर एप्पल कंपनी में काम करने वाला वो इंजीनियर, उसको पुलिस जो है ठोक देती है। आपका नाम बताइए, आप बताएं। खाली घूम रहे क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही, क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही, इन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि खाली घूम रहे। कांग्रेसियों की बेरोजगारी नहीं दूर हो सकती। देखिए, मैं बता रहा हूँ, अभी आज जो फैसला आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जो अहमदाबाद के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था, देखिए, मैं आप लोग से कहूँगा, सबकी बात हम सुनेंगे, सबकी बात आप होंगी। मैं कह रहा हूँ, अहमदाबाद के अंदर जिस ब्लास्ट में जो आज अभी फैसला आया है, 11 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है, 38 लोगों को फांसी हुई है। क्या सोनिया गांधी फिर से रोने वाली हैं क्या? कांग्रेस इस पे बताएंगी क्या? अरे 38 लोगों को फांसी हुई है, एक ही समुदाय के लोगों की 38 लोग अपराध में, और उस आजमगढ़ से लोग थे, जिस आजमगढ़ के अंदर अखिलेश यादव सांसद हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन ये फिर महिला तक पहुंच गए। इतनी दफा तो दिन में हम सोनिया गांधी का नाम नहीं लेते होंगे कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के बाद, जितनी दफा भारतीय जनता पार्टी उनका नाम लेती है। फैसला कोर्ट दे रहा है, फैसला कोर्ट दे रहा है, लेकिन ये फिर सोनिया गांधी पे पहुंच गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।